गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम एक जावा लॉजिकल इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे, दैट इज पैलिंड्रोम नंबर। ये एक अभी रिसेंटली एक मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने टीसीएस का इंटरव्यू अटेंड किया है, और उनसे ये लॉजिकल क्वेश्चन वहां पे पूछा गया। दैट इज वाई मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। करेक्ट। तो पैलिंड्रोम नंबर के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि नंबर होता क्या। पैलिंड्रोम, अ नंबर दैट इज सेम एज इट्स रिवर्स इज अ पैलिंड्रोम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1221, अगर आप इस नंबर को रिवर्स करें तो तब भी ये 1221 ही बनता है। तो ये नंबर हमारा पैलिंड्रोम नंबर है। तो अब आपको यहाँ पे अगर ये प्रोग्राम जावा में राइट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस नंबर का जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उस नंबर का रिवर्स फाइंड करना होगा। ठीक है ना। रिवर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे रिवर्स फाइंड करने के लिए ये डिजिट जो है मेरे रिवर्स डायरेक्शन में 1, देन 2, फिर 2 एंड 1, ये डिजिट्स मेरे पास होने चाहिए, तभी मैं वो रिवर्स नंबर क्रिएट कर सकता हूँ। करेक्ट। तो मुझे ये नंबर चाहिए इन द रिवर्स डायरेक्शन 1 बाय 1, तब मैं वो नंबर रिवर्स क्रिएट कर पाऊंगा। अब ये मैं अप्रोच लगाता हूँ कि मैं ये नंबर्स को कैसे अटेन कर सकता हूँ, कैसे यहाँ से गेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को क्या करेंगे, 10 से मॉडुलस करेंगे। आपको पता है जावा में जब आप मॉडुलस ऑफ 10 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका रिमाइंडर मिलेगा नंबर का। यानी कि अगर आप 1221 को 10 से मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर हमें मिलेगा, दैट इज 1। और अगर इस नंबर को फिर हम क्या करेंगे, 1221 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या यहाँ पे मिलता है, दैट इज कोशंट विच विल बी 122। तो एक स्टेप ये हुआ। अब हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, हमारा नंबर क्या बन चुका है, 122। अब आप 122 को फिर से क्या करेंगे, 10 का मॉड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर दैट इज 2। यानी कि अब हमारे पास ये 1 तो हम ऑलरेडी गेट कर चुके हैं, तो ये 2 मिल जाएगा हमें। अब हम 122 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट मिलेगा 12। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 12 को मोड करेंगे 10, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, रिमाइंडर दैट इज 2। तो यानी कि हमारे पास ये थर्ड जो नंबर है ये भी हमने गेट कर लिया। अब हम 12 को क्या करेंगे, 10 से फिर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट रहेगा 1। अब 1 को हम क्या करेंगे, मॉड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर मिलेगा हमें 1। यानी कि हमें ये लास्ट डिजिट भी हमें मिल चुका है। और अब हम जब 1 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कोशंट क्या होगा, 0। जैसे ये 0 होगा तो हमारा प्रोसेस हम रिपीट, यानी कि अब रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोसेस है हमारा, नंबर को 10 से मॉड करना और नंबर को 10 से डिवाइड करना, ये हम रिपीट कर रहे हैं। तो यानी कि हम एक लूप लगाएंगे जहां पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि उस नंबर को 10 से मॉड और फिर 10 से डिवीजन करेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, हमें ये रिमाइंडर मिलते जा रहे हैं, क्योंकि ये हम बिना रिमाइंडर के वो नंबर, हम रिवर्स नंबर क्रिएट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। और अगर मैं रिवर्स नंबर नहीं क्रिएट कर पाऊंगा तो मैं पैलिंड्रोम कैसे चेक करूंगा। करेक्ट। तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब हमने रिमाइंडर तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ रिमाइंडर को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो वो तो इनका मैथमेटिकल प्लस हो जाएगा, लेकिन मुझे इससे रिवर्स नंबर कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक एक नंबर स्टार्टिंग में रिवर्स नंबर लूंगा विद द वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0, कि भाई मेरा जो रिवर्स है मैं 0, मैं एक एक एज्यूम करके चल रहा हूँ स्टार्टिंग में कि मेरा रिवर्स नंबर अभी 0 है। लेकिन हम इस नंबर के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे जिससे अल्टीमेटली ये हमारा रिवर्स नंबर बिल्ड हो जाएगा। वो कैसे होगा, हमने ये वाला पार्ट तो अंडरस्टैंड कर लिया है। तो आप जब भी क्या करेंगे, जब आप नंबर को 10 से मॉड करेंगे और आपको रिमाइंडर मिलेगा, तो आपने क्या करना है, तब आपने क्या करना है, एक यहाँ पे एक और स्टेप परफॉर्म करना है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। जब फर्स्ट टाइम हमारा ये हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लूप फर्स्ट टाइम चलेगी, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट टाइम में रिवर्स की वैल्यू क्या है, 0। तो यानी कि आप यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, यानी कि 0 इंटू 10। और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे मेरा, 1 इस स्टेप का, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, 1। तो स्टेप 1 के बाद हमारा रिवर्स जो है, ओरिजिनली जो 0 था
वो फर्स्ट स्टेप के बाद क्या बन जाएगा, 1। अब जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 2, और रिवर्स की वैल्यू क्या है, 1। तो अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रिवर्स की 1 पुट करूंगा यहाँ पे। प्रीवियस स्टेप से लेके आएगा वैल्यू 1 × 10 प्लस रिमाइंडर क्या है स्टेप का हमारा, रिमाइंडर है 2, तो हमारे रिवर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 12। तो सेकंड स्टेप में ये 12 बन जाएगी। इन द सेम वे जब हम इसको रिपीट करेंगे तो अब रिवर्स की वैल्यू जो प्रीवियस स्टेप में है वो क्या है, 12। तो 12 × 10 और रिमाइंडर क्या है हमारा 2 यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा अब हमारा 122। और लास्ट स्टेप में क्या है, रिमाइंडर हमारा 1 है और रिवर्स क्या बन चुका है यहाँ पे 122। तो अगर हम 122 × 10 करेंगे प्लस रिमाइंडर करेंगे 1 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1221। तो ये कुछ ऐसे हमारा, आप देख रहे हैं 1221 ये नंबर बन चुका है। अब क्योंकि नंबर हमारा जीरो हो चुका है तो हम यहाँ पे फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल इसका यहाँ पे स्टेप चलेगा ये हमने अंडरस्टैंड किया। अब हम क्विकली इसको क्या करेंगे अपने जावा प्रोग्राम में इसको बिल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक इंटीजर लिया ओरिजिनल विद 1221, हमने रिवर्स स्टार्टिंग में लिया इक्वल टू 0, करेक्ट। और हमने यहाँ पे एक और चीज आपने करनी है कि आपने एक टेम्प इंटीजर डिक्लेयर करना है और उस टेम्प इंटीजर के अंदर आप ओरिजिनल नंबर को असाइन करेंगे। ये स्टेप परफॉर्म करने का जो लॉजिक है वो ये क्या है कि अगर हम ओरिजिनल नंबर के ऊपर ही प्रोसेसिंग सारी कर देंगे जो हम यहाँ पे प्रोसेसिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जब आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो अल्टीमेटली तो जीरो बन जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो चेंज ना हो, उसको हमने एज इट इज रखा है। हमने अपनी लॉजिक बनाने के लिए जो हमें प्रोसेस करना है, डिवीजन की जो प्रोसेसिंग करनी है वो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक टेम्प इंटीजर टेम्प लेंगे जिसके अंदर हम ओरिजिनल नंबर की वैल्यू असाइन कर देंगे। यानी कि जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो टेम्प की वैल्यू भी क्या ही होगी, तब वो 1221 ही होगी, करेक्ट। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब हमारा एक लूप लगेगा यहाँ पे, वाइल टेम्प जो हमारा टेम्परेरी नंबर है नॉट इक्वल टू 0, जब तक वो जीरो ना हो जाए। क्यों, क्योंकि अभी हम यहाँ से समझ के आए हैं पूरे स्टेप से कि जब हम नंबर को बार बार 10 से डिवाइड करते रहेंगे तो अल्टीमेटली नंबर हमारा जीरो बन जाएगा। अब हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो जीरो हमारा क्या एक तरीके से ब्रेकिंग पॉइंट है। तो हमने लूप की कंडीशन भी यही बनाई है कि वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू 0, जब तक हमारा टेम्प जीरो ना हो जाए तब तक हमें ये लूप के अंदर प्रोसेसिंग करनी है। वो क्या होगी, आपने क्या करना है, जो टेम्प है यानी कि जो नंबर हम जिसको लेके चल रहे हैं उसको क्या करेंगे, मॉड ऑफ 10। जब उसको मॉड ऑफ 10 करेंगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिमाइंडर आएगा तो हम क्या करेंगे, इंट रिमाइंडर, ये इसको रिमाइंडर में सेव करा लेंगे। तो फर्स्ट लूप जब चलेगी तो नंबर में आएगा 1221 और रिमाइंडर में हो जाएगा 1 हमारा सेव, जो अभी हम यहाँ पे पूरा लॉजिक अंडरस्टैंड करके आए हैं। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स हमारा क्या बन जाएगा, रिवर्स इज इक्वल टू, ये रहा हमारा वेरिएबल, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे बनाया। और अब हम क्या करेंगे, टेम्प को क्या करेंगे, टेम्प डिवाइड इक्वल टू 10। तो ये तीन स्टेप हमने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। आप देख रहे हैं पहले में हमने मॉड किया, मॉड करने से हमें रिमाइंडर मिल गया, रिमाइंडर की और रिवर्स की हेल्प से हमने क्या करा, रिवर्स नंबर को बिल्ड कर लिया यहाँ पे। और फिर हमने नंबर को, जो टेम्प नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर दे ताकि वो हमारा नंबर छोटा होता जाए, है ना। तभी तो हमारी लूप एंड होगी, नहीं तो हमारी लूप एंडलेस बन जाएगी। दैट इज वाई हम यहाँ पे ये स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं और ऑलरेडी हम यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड करके आए हैं। तो जब ये पूरा प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारा जो रिवर्स नंबर है वो बिल्ड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हर एक आइट्रेशन में हमारा रिवर्स नंबर कैसे बिल्ड हो रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस आउट, यहाँ पे आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ रिवर्स इक्वल टू, हर आइट्रेशन में आप देखेंगे कि रिवर्स की वैल्यू क्या होगी। पहले आप यहाँ पे देख के चलें
कि जब लूप 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, 4 चलेगी, तो हमारी रिवर्स की वैल्यू कैसे आप देखेंगे 1 बाय 1 यहाँ पे बनती है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं और इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी आउटपुट आई है, जिससे हमें पता लग रहा है कि लूप हमारी जब चल रही है तो हर एक आइट्रेशन में रिवर्स की वैल्यू क्या बनी है। जब लूप 1 चली है तो रिवर्स की वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद 12 बनी, फिर 122 बनी, फिर 1221 बनी। करेक्ट। तो ये क्या हमारा रिवर्स नंबर है बेसिकली जो हम प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने अपनी लूप बना के, लूप लगा के यहाँ पे रिवर्स नंबर जो ओरिजिनली जीरो था, वो हमारे प्रोसेस से लॉजिक से क्या बन चुका है, वो एक नंबर बन चुका है। अब हमें ये चेक करना है कि जो रिवर्स नंबर है क्या ये इक्वल है ओरिजिनल के। अगर वो इक्वल है ओरिजिनल के तो इट मीन्स वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक इफ कंडीशन लगा देंगे। इफ रिवर्स इक्वल टू व्हाट, ओरिजिनल। अगर ये ओरिजिनल के इक्वल है तो क्या होगा, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नंबर है। करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस आउट, यहाँ पे हम लिख देंगे पैलिंड्रोम। करेक्ट। और एल्स यानी कि अगर वो नंबर इक्वल नहीं हुआ, रिवर्स एंड ओरिजिनल आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हम तब प्रिंट कराएंगे नॉट पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट पैलिंड्रोम। तो मैं अब ये वाली स्टेटमेंट हटा देता हूँ क्योंकि आपने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली है। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम चलाएंगे तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, पैलिंड्रोम। क्योंकि हमारा नंबर इक्वल है। अगर मैं ये नंबर अब यहाँ पे सपोज करो मैं कर देता हूँ 1, ये चेंज कर देता हूँ, तो क्या अब हमारा नंबर रिवर्स इसका इक्वल है, नहीं है। तो अब हम अपने प्रोग्राम से चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। तो अब आनी चाहिए नॉट पैलिंड्रोम। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन कर रहा हूँ और आप यहाँ देख रहे हैं हमारी आउटपुट आ चुकी है नॉट पैलिंड्रोम। तो ये पूरा का पूरा जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया, आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर हमने यहाँ पे बिल्ड किया है। और क्योंकि ये नंबर्स हैं यहाँ पे, तो नंबर हमारा जो सिस्टम है वो क्या चलता है, हमारे 10 के यूनिट्स पे चलता है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे स्टेप इंट्रोड्यूस किया है कि आपको वो 10 से मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे, जो भी आपका रिवर्स करंट आइट्रेशन में है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तब वो आपका रिवर्स नंबर 1 बाय 1 यहाँ से बिल्ड होता चला गया है। 10 को मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है क्योंकि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो 10 के मल्टीपल्स पे चलता है हमेशा। करेक्ट। तो आई होप ये जो पूरा लॉजिक था हमारा पैलिंड्रोम नंबर का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिसेंटली टीसीएस के एक इंटरव्यू में पूछा गया है। और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग भी होता है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का भी हमने ऑलरेडी प्रोग्राम कवर किया हुआ है। बट यहाँ पे क्योंकि नंबर्स हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हमें परफॉर्म करनी है, तो मैंने यहाँ पे इस चीज को कवर कर लिया। आई होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड हुई है कॉन्सेप्ट, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में भी जरूर यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके इंटरव्यूज के अंदर जरूर आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये जो लॉजिकल प्रोग्राम है उनसे आप यहाँ से कुछ गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।